स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी ज्ञान में। मेरा नाम है शुभम। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पहले क्लास में आपने देखा कि हमने बात किया हर्बल ड्रग्स के कुछ इंट्रोडक्शंस और थोड़े बहुत उनके बेसिक नॉलेज के बारे में एक नज़र डाल देते हैं कि जैसे कि हमने बात किया हर्ब्स क्या होते हैं, हर्बल मेडिसिन क्या होती है, हर्बल मेडिसिन के प्रोडक्ट क्या होते हैं और हर्बल ड्रग प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगले टॉपिक में हम बात करेंगे आज की क्लास में कि हर्बल ड्रग के अप्रोच क्या क्या होते हैं, कि हर्बल ड्रग प्रिपरेशन को कैसे बना सकते हैं। इस अप्रोच में हम जानेंगे। तो अप्रोच में हम क्या क्या जानेंगे दोस्तों, जैसे कि हम हर्बल ड्रग को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किस प्लांट में कौन सा हर्बल मिल रहा है, जैसे कि नीम, अदरक, एलोवेरा, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि अप्रोच ऑफ हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। तो जैसा कि पहला पॉइंट है हमारा कीमोसिंथेटिक अप्रोच। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा लिखा हुआ है कि कीमोसिंथेटिक अप्रोच वाज द फर्स्ट ऑफ द डिस्कवर्ड इन 1982 और इनकी खोज ऑटो रिचर्ड्स गॉटल ने की थी। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे ऑटो रिचर्ड गॉटल, इन्होंने 1982 में इसकी खोज की थी। और दोस्तों, इसमें जैसे कि इसमें इन्होंने कहा है कि ईच एंड एवरी प्लांट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स आर प्रेजेंट, मतलब हर प्लांट में डिफरेंट तरह के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों। एंड दे सम ग्रुप ऑफ द प्लांट कंटेन सेम टाइप ऑफ केमिकल्स, और कुछ केमिकल्स कुछ ग्रुप्स के जो प्लांट होते हैं उसमें सेम टाइप के केमिकल्स होते हैं। एंड द कल्टिवेशन ऑफ दैट प्लांट वी कैन प्रोड्यूस दैट द केमिकल, और कुछ केमिकल जो होते हैं वो कुछ जो प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, केमिकल। जैसे कोरिएंडर में हमें वोलेटाइल ऑयल मिलेगा, टर्मरिक में हमें स्पाइस मिलते हैं, जिंजर में भी हमें स्पाइस मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही डिफरेंट प्लांट में अलग अलग हमें केमिकल्स मिल जाते हैं। छोटा सा टॉपिक था। तो उसमें दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इथमो गाइडेड अप्रोच, मतलब लोकल पॉपुलेशन। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझा दूं। जैसे कि आप अपने सिटी का नाम ले सकते हैं। जैसे आप कहीं के भी हो, आप आजमगढ़ के हैं, जौनपुर के, गोरखपुर के, इलाहाबाद के, जहाँ कहीं के भी हों, तो आप क्या कहते हैं कि हम यहाँ के लोकल हैं। तो उसी तरह इसमें भी आप देखेंगे कि जैसे आपके घर के आसपास में कोई ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे जो बिना उसके कल्टीवेशन के, बिना उसको ग्रो किए ऑटोमेटिक खुद स्वयं जनरेट होते हैं खुद से, उसे हम लोकल पॉपुलेशन बोलेंगे। इसमें पहले पॉइंट आप देखेंगे लिखा होगा कि इन दिस टाइप ऑफ अप्रोच नो कल्टीवेशन इज़ रिक्वायर्ड, मतलब इसमें कल्टीवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने आसपास में देखेंगे कई झाड़ियाँ होंगी, घास फूस, जो बिना लगाए, बिना कल्टीवेशन किए हुए ही ऑटोमेटिक ग्रो कर जाते हैं। दूसरा पॉइंट में दोस्तों देखेंगे कि आप द लोकल प्लांट विच आर अवेलेबल इन आवर सोसाइटी। लोकल प्लांट्स भी हमारे सोसाइटी में, जैसे कि मैंने पहले बात में बताया था कि लोकल प्लांट भी हमारे सोसाइटी के आसपास में आप अवेलेबल कर सकते हैं। वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट द केमिकल फॉर द प्लांट, और हम उस प्लांट से केमिकल एक्सट्रैक्ट ईजिली कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि तुलसी हो गया, नीम हो गया, बबूल, पीपल और लिप्टस की जो होते हैं, ये सब देखिए आपके आसपास कोई लगाता नहीं, ये सब ऑटोमेटिक जम जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक ग्रो हो जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग, कि इसमें हम हर्बल ड्रग को कैसे पहचानेंगे, हर्बल प्लांट को, कि किस बीमारी में कौन से हर्बल में कौन से केमिकल, और ये केमिकल किस बीमारी में काम आते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये प्योर फॉर्म में हम ऑब्टेन करते हैं। आप इसमें 2 पॉइंट में मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है। 2 पॉइंट आप इजीली लिख सकते हैं अपने स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में। इफ़ एनी सिंपल प्लांट दे आर द कॉम्प्लेक्स केमिकल आर प्रेजेंट आर मोर देन वन टाइप ऑफ केमिकल आर प्रेजेंट, मतलब एक सिंपल टाइप का प्लांट लेते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल उसमें प्रेजेंट रहेगा, या फिर मोर देन वन टाइप ऑफ केमिकल प्रेजेंट रहेगा, यानी कि या तो कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रेजेंट रहेगा या फिर उससे कहीं एक से अधिक टाइप के केमिकल उसमें प्रेजेंट रहते हैं। पहले पॉइंट में ये हो गया। दूसरी पॉइंट में आते हैं दोस्तों, उसमें लिखा हुआ कि ओनली वन सुटेबल केमिकल इज़ आइडेंटिफाई, मतलब कोई एक सुटेबल केमिकल होगा जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज प्लांट बाय द मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन वी कैन ऑब्टेन द प्योर मटेरियल फ्रॉम एनी प्लांट, मतलब उस प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन के थ्रू
और उसे हम ऑब्टेन करेंगे प्योर मटेरियल फॉर्म में बाय एनी प्लांट। ओके दोस्तों, तो इस टॉपिक को मैंने बहुत इजी वे में बताने का प्रयास किया है। और अगर आपको फ़ोटो अगर क्लियर नहीं आ रही होगी तो आप मेरी स्पीच को आप फिर से आप प्ले करके उसे रोक के उसे आप फिर से नोट्स बना सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि फ़ोटो क्लियर रहे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें दोस्तों हैं आपके कुछ आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मैंने दिया हुआ है, एक सेकंड, हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ हर्बल ड्रग। तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इसके अंदर मेडिसिनल प्लांट के अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये किया जाता है। तो इन एनी प्लांट मटेरियल मोर देन वन टाइप ऑफ केमिकल आर प्रेजेंट, मतलब कोई भी प्लांट का मटेरियल है उसमें एक या एक से अधिक केमिकल प्रेजेंट है, इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे। एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू आइडेंटिफाई देम बाय डिफरेंट मेथड, और हम डिफरेंट मेथड से इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे, माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर, केमिकल रिएक्शन। तो उसमें पहले में माइक्रोस्कोपी को देखेंगे। माइक्रोस्कोपी दोस्तों, जैसा कि आप अपने कॉलेज के लैब में आप किए होंगे कि कोई भी प्लांट लाते हैं उसको माइक्रोस्कोपी के थ्रू आप क्या देखेंगे, उसमें पत्ती, फूल, तना, कोई भी पार्ट है उसका आप बार कलर देखेंगे, क्या शेप साइज है उसका, और उसका इंट्रास्कोपी देखेंगे, जाइलम, फ्लोएम, पिगमेंट्स, ये सब आप माइक्रोस्कोपी के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर में आप क्या कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर में आप सिंपल सा काम है कि आप माइन्यूट पार्टिकल्स जो कि लो कंसंट्रेशन फॉर्म में होते हैं उनके लिए क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जैसे कि आप उसमें बायोकेमिस्ट्री लैब में आप मॉलिस टेस्ट किए होंगे, एनहाइड्रेट टेस्ट किए होंगे, प्रोटीन टेस्ट किए होंगे, ये सब केमिकल रिएक्शन करा के हम वो सब पता करते हैं। ठीक है। देर आर वेरियस मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट मटेरियल। अब हम पता करेंगे कि केमिकल का स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उसको हम एक नज़र में देख लेते हैं। पहला है टैक्सोनॉमिक मेथड, दूसरा है हर्बेरियम कूपन सैंपल, तीसरा है माइक्रोस्कोपिक मेथड, और चौथा है माइक्रोस्कोपिक मेथड। एक है मैक्रो, एक है माइक्रो, दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन आप देख लीजिएगा। तीसरा है माइक्रो और चौथा है माइक्रो, और पांचवा है फिजिको केमिकल मेथड, और छठवां है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। आइए हम बारी बारी से इन सभी पॉइंट्स को हम देखते हैं कि ये सब क्या है। पहला है टैक्सोनॉमिक मेथड। जी हाँ, टैक्सोनॉमिक जिसका नाम से क्लियर हो रहा है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। आप 11th-12th की बायोलॉजी की किताब में आपने पढ़ा होगा जिसमें हम उसका वर्गीकरण होता है, तो उसमें जीनस, किंगडम, स्पीसीज, ये सब फाइलम, ये सब होते हैं। तो ये वर्गीकरण में उसका नॉमेनक्लेचर होता है। केमिकल फिक्स होते हैं इसके, ठीक है, इनमें जो केमिकल फिक्स होते हैं इनमें मिलेगा, और कार्डियक ग्लाइकोसाइड CHF के लिए होते हैं, जैसे कि इसमें आपका दिया गया है। ठीक है। तो मैं पहले पॉइंट पढ़ देता हूँ कैसा है। दिस इज़ द प्राइमरी एंड बेस्ट मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट मटेरियल बाय द टैक्सोनॉमी। कोई भी प्लांट है, ठीक है, अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसके टैक्सोनॉमी के मेथड से उसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उसका वर्गीकरण में, जैसे कि आप पहला नाम स्पीसीज़ क्या है उस प्लांट का किंगडम क्या है, उस प्लांट का जीनस क्या है, इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं वो किस तरह के प्लांट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बिकॉज ईच एंड एवरी फैमिली ऑफ प्लांट हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट केमिकल। जैसे कि लिखा हुआ है कि ईच एंड एवरी फैमिली, मतलब हर एक फैमिली में एक ऐसा प्लांट होता है जिसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। और उसके डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल में देख रहे हैं नीचे लिखा होगा आपका, मैंने दिया हुआ है नीचे, शायद मैं मिस कर गया हूँ, बट मैं बोल देता हूँ। फैमिली इंक्लूड्स, इसमें मैक्सिमम स्पाइसिस प्लांट होते हैं, इमली फैमिली होती है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका हर्बेरियम कूपन सैंपल। दोस्तों आप 12th या फिर 11th या फिर हाई स्कूल में आपके स्कूल में बनवाए जाते होंगे, एक हाइबेरियम फाइल होती है। उस हाइबेरियम फाइल का मैं एक सिंपल सा प्रोसेस बता देता हूँ, यही बात आपको इस पॉइंट में लिखनी है, बट मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ईजी में। आप एक फ़ाइल लेंगे, उसमें एक प्लांट आप चुनेंगे। प्लांट चुनने का बाद आप क्या करते हैं कि उस प्लांट को आप
ड्राई करेंगे, उसके उसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड करेंगे, लीफ, सीड, फ्लावर, स्टेम और भी जो आप मतलब और भी कर सकते हो। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप इंक्लूड करके ड्राई करोगे। ड्राई करने के बाद उसे आप उसका जो भी जीनस होता है, किंगडम होता है, ये सब उसका जो नाम होते हैं उसके नीचे फिलअप करके आप उसे सबमिट करते होंगे, यही करते होंगे। तो सिंपल सा फॉर्म, इन दिस मेथड द ड्राइड पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब ड्राई किया हुआ पार्ट पौधे का, लाइक जैसे क्या, लीफ, सीड, फ्लावर, स्टेम आर द स्टार्टेड इन ए फाइल, आर कलेक्टेड इन ए फाइल एंड देयर डाटा इज कैलकुलेटेड इन टर्न एंड विद द मैचिंग ऑफ द फाइल वी कैन आइडेंटिफाई द प्लांट। और हम इसके थ्रू हम पौधे को और या फिर उस प्लांट को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये प्लांट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आएंगे मैक्रो मेथड, माइक्रोस्कोपिक मेथड। मतलब इसमें सिंपल सा काम है, इसमें हम फिजिकल पैरामीटर को देखेंगे कि इसमें फिजिकल पैरामीटर्स क्या क्या हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ में आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, तो आप उसको बताएंगे कि इसका शेप क्या है, इसकी साइज़ क्या है, ये ठोस है या फिर लिक्विड में है, सेमी सॉलिड में है, इसको बोलते हैं पैरामीटर ऑफ फिजिकल। तो इसमें पहला पॉइंट है, इट्स आइडेंटिफाई ऑफ हर्बल मटेरियल इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, नीचे देखेंगे आप, शेप यानी आकार, साइज उसकी क्या है, कलर, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्डर, टेस्ट एंड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, इन सब के ऊपर बेस्ड रहते हैं माइक्रोस्कोपिक मेथड। इट्स कंपेयर्ड विथ अदर ड्रग एंड मैच टू आइडेंटिफाई द न्यू ड्रग, मतलब इसे हम कंपेयर करेंगे दूसरे ड्रग के साथ और मैच कराएंगे। ठीक है, कंपेयर, जैसे मान लीजिए हमने एक सपोज सैंपल ए और सैंपल बी लिया, उन दोनों में हम कंपैरिजन कराएंगे। ठीक है, कंपैरिजन कराने के बाद फिर हम मैच कराएंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे फॉर द न्यू ड्रग के लिए। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं माइक्रोस्कोपिक मेथड। अभी पिछले वाली पॉइंट में बताया था मैंने माइक्रोस्कोपी क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी इज द जनरली टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल एंड सेलुलर एंड इंटरनल टिश्यू फीचर्स, मतलब इसका स्ट्रक्चरल, सेलुलर, इंटरनल टिश्यू फीचर्स ऑफ हर्बल मटेरियल। कोई भी हर्बल मटेरियल है उसका स्ट्रक्चरल देखेंगे, ठीक है, सेलुलर देखेंगे और इंटरनल टिश्यू पार्ट्स उसके देखेंगे। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू हर्ब्स आर द सिमिलर इन अपीयरेंस, दिस इज़ कॉमनली यूज टेक्निकल कन्वीनियंट। ठीक है, इन सब चीज़ों का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। फिजिको केमिकल मेथड, जैसा कि आप जानते हैं फिजिको केमिकल मेथड क्या होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी प्लांट को। ठीक है, इन दिस मेथड वी कैन डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ड्रग। फिजिकल और केमिकल के बेसिस पे हम उसके डिफरेंट प्रॉपर्टी को जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज आर इंक्लूड्स वाटर सॉल्युबल, एस वैल्यू एसिड, इनसॉल्युबल एस वैल्यू एंड सल्फेटेड एस वैल्यू। ठीक है, दीज वैल्यू ऑफ द हर्बल ड्रग आर कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।